जो विशेष यादगार स्वरूप है कि जिस विशेष आत्मा में ये तीनों प्रकार के गुण विद्यमान है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश का, जो अपने दैवी गुणों की स्थापना और उनकी पालना और आसरी गुणों के विनाश का दिव्य कर्तव्य करती हैं, तो ये विशेष उन आत्माओं का यादगार स्वरूप है। और वर्तमान समय जो भी आत्माएं पिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के यादगार स्वरूप, जहाँ भी उनको स्मृति में रखकर सभी लोग अपने कर्तव्य करते हैं, तो उनकी याद की शक्तियों का सकाश का हमें दिव्य अनुभव होता है। तो ये यादगार स्वरूप है जो वर्तमान समय पिता परमात्मा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस समय के इस दिव्य इशारे को समझकर हमें पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण कर अपने आप को पिता परमात्मा के समान ये तीन दिव्य कर्तव्यों में संपन्न बनाना है। तो उनको जहाँ याद कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ साथ उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना, ये विशेष लक्ष्य रखना। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष दत्त जयंती या भगवान दत्तात्रेय जयंती है। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती होती है। इसको विशेष रूप से कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में विशेष रूप से मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का विशेष अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में 24 गुरु किए और आपके 3 शीश और 6 हाथ दिखाए हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ये भी कहा जाता है कि वे स्मरण करने मात्र से अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए उनका गायन स्मृति मात्रानुगंता के रूप में या स्मृतिगामी के रूप में भी याद किया जाता है। और आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। जो विशेष यादगार स्वरूप है कि जिस विशेष आत्मा में ये तीनों प्रकार के गुण विद्यमान है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश का, जो अपने दैवी गुणों की स्थापना और उनकी पालना और आसरी गुणों के विनाश का दिव्य कर्तव्य करती हैं, तो ये विशेष उन आत्माओं का यादगार स्वरूप है। और उसमें भी विशेष प्रजापिता ब्रह्मा के यादगार स्वरूप, जिनके द्वारा पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर इस प्रदोष काल में, माना पिता परमात्मा का अवतरण प्रदोष काल, माना ये संध्या के समय पर, इस बेहद सृष्टि रूपी कालचक्र के समय में, संध्या के समय में पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण इस धरा पर होता है। और वे अपने पुत्र स्वरूप प्रजापिता ब्रह्मा को अपनी सर्व शक्तियाँ प्रदान करके उनके द्वारा दिव्य कर्तव्य करते हैं। और वर्तमान समय जो भी आत्माएं पिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के यादगार स्वरूप, जहाँ भी उनको स्मृति में रखकर सभी लोग अपने कर्तव्य करते हैं, तो उनकी याद की शक्तियों का सकाश का हमें दिव्य अनुभव होता है। तो ये यादगार स्वरूप है जो वर्तमान समय पिता परमात्मा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस समय के इस दिव्य इशारे को समझकर हमें पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण कर अपने आप को पिता परमात्मा के समान ये 3 दिव्य कर्तव्यों में संपन्न बनाना है। तो उनको जहाँ याद कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ साथ उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना, ये विशेष लक्ष्य रखना कि अब हमें वो दैवी गुणों की पुनर्स्थापना अपने मन बुद्धि में करनी पड़ेगी। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का विशेष कर्तव्य, साथ साथ अब उनकी विशेष शक्तियों की, विशेष गुणों की पालना का कर्तव्य भी मुझे करना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट मैं अपनी आसरी शक्तियों के विनाश का दिव्य कर्तव्य भी कर सकूं परमात्मा की श्रीमत अनुसार, उनकी याद की शक्तियों के आधार पर।
तो आज के दिवस जहाँ हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, अब उनके दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना, ये विशेष लक्ष्य भी रखना है। तो इन सब बातों के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और पिता परमात्मा द्वारा दी हुई इस राजयोग की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर स्वयं को इन तीनों कर्तव्यों में पारंगत बनाएं और तीन लोक की सैर का विशेष अनुभव करें, त्रिनेत्री बनने का विशेष पुरुषार्थ करें जो पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि इस 2 स्थूल नेत्र तो हमारे पास हैं, लेकिन अब हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र को भी मन बुद्धि में धारण करना पड़ेगा। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप शक्तियों से संपन्न बने, अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त होकर। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मैं आत्मा विशेष तीनों गुणों में और कर्तव्यों में संपन्न हूँ। मैं अपने मन बुद्धि में पुनः उन दैवी गुणों की स्थापना का दिव्य कर्तव्य कर रहा हूँ। और स्थापना के साथ साथ उनकी दिव्य पालना का कर्तव्य भी कर रहा हूँ। मैं आत्मा अपने आश्रय शक्तियों के विनाश का कर्तव्य भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। मैं आत्मा कमल पुष्प पर विराजमान, कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को मन बुद्धि में धारण किए हुए मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ चैतन्य तेजस्वी सितारा। ओम शांति।